आजम खान की रिहाई पर समाजवादी वरिष्ठ कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने खुशी जाहिर की है। मुरादाबाद समाजवादी विचारधारा से जुड़े वरिष्ठ समाज सेवी योगेंद्र यादव ने पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की 23 महीने बाद हुई रिहाई पर खुशी जाहिर की है। योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार द्वारा एक वरिष्ठ नेता को जेल में डालना उचित नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान को सरकार ने अनुचित तरीके से प्रताड़ित किया है। उन्होंने आगे कहा कि आजम खान की रिहाई से लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती प्रदान होगी और न्याय की जीत हुई है। साथ ही यादव ने उम्मीद जताई है कि आगे भी सच्चाई और इंसाफ की राह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। आजम खान एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों की हमेशा सराहना रही है और साथ ही सरकार ने उन पर झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने का काम किया है, उनको प्रताड़ित करने का काम किया है। मेरा नाम योगेंद्र यादव। जैसे आजम खान साहब की रिहाई हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आजम खान साहब की रिहाई हुई है, खुशी की बात है और हम माननीय न्यायालय का और संविधान में विश्वास रखते हुए सम्मान करते हैं। रिहाई हुई है, बहुत खुशी की बात है, खुशी का माहौल है। और आजम खान साहब मैं कहूँ तो समाजवादी पार्टी के एक फाउंडर मेंबर रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में काम किया है। आजम खान साहब ने अपने रामपुर को संवारा है। रामपुर के या आसपास के गरीब बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनको रोज़गार से जोड़ने के लिए, उनको उनकी चेहरे पर खुशी के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। वो अलग बात है कि उनके खिलाफ कुछ केसेज हुए जिसमें उनकी सदस्यता गई, लेकिन आजम खान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी और कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, उसमें आजम खान साहब कैबिनेट मंत्री थे और मेले के प्रभारी थे। उस समय रेलवे स्टेशन पे घटना हुई थी। वो जो दुर्घटना रेलवे स्टेशन पे हुई थी, हालांकि कुंभ मेले से काफ़ी दूर थी, उस पर घटना को भी उन्होंने अपने संज्ञान में लेते हुए, जिम्मेदारी में एहसास करते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। जैसे कि जानकारी मिलती है और ये सच है कि कुछ उस समय वहाँ पर जो शंकराचार्य आजम खान साहब की रिहाई हो चुकी है, क्या इसके अलावा ये कोई और पार्टी में ज्वाइन करेंगे? शंकराचार्य वगैरह, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। शंकराचार्य वगैरह अगर नाराज़ हुए थे तो उन्होंने अपनी टोपी उतार कर शंकराचार्य के कदमों में रख दी थी और सहकुशल कुंभ मेला हुआ जिसकी विदेशों में तारीफ हुई। अब आपका दूसरा सवाल कुछ हो तो पूछिए। अब जैसे आजम खान साहब क्या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? पत्रकार साहब, जैसे कि वो सीतापुर जेल से अभी निकले तो रामपुर गए। क्या है रामपुर में उनका? मैं आप ही से पूछता हूँ, रामपुर में क्या है? रामपुर में घर है। रामपुर में घर है। तो उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की बुनियाद का पत्थर रखने में आजम खान शामिल थे। समाजवादी पार्टी भी उनका घर है। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ और पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आजम खान किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। अच्छा, क्या मानते हैं जैसे आजम खान साहब आए, उनके काफिले की जो उनके कार्यकर्ताओं की गाड़ियाँ रोक ली गई थी रामपुर बॉर्डर पर, गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दिया, 70 से ज़्यादा गाड़ियाँ देखी गई जिनमें कुछ गाड़ियों का चालान भी हुआ है, उसको लेकर क्या है? देखिए, वैसे तो पुलिस का एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का मामला है, तो दर्शकों में, उनके चाहने वालों में जो दीवानगी थी उसमें उत्साह रहा होगा और पुलिस ने अपना कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए वो वाहन रोके होंगे, लाइनिंग बनाने में की होगी। तो इस संबंध में केवल इतना ही कहूँगा कि ये पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का मामला रहा। क्या मानते हैं जैसे मुरादाबाद से कोई विधायक, कोई बड़ा नेता, सांसद रुचि वीरा के अलावा कोई मुरादाबाद से उनके नियम रामपुर मिलने नहीं पहुँचा उसको? देखिए, जहाँ तक सांसद जी का सवाल है, सांसद जी रुचि वीरा जी वो हर दिल अजीज हैं, सबके दिलों में बसती हैं और वो काफ़ी बार मिल के आई हैं। हालांकि पार्टी के अन्य नेता भी गए हैं मिलने के लिए, लेकिन सांसद जी का विशेष रोल रहा है। वो जितनी बार आती हैं अपनेपन का एहसास करा के जाती हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे कोई बड़ा नेता, विधायक कमाल अख्तर हुए और भी अन्य विधायक है, सांसद है, पूर्व सांसद है, कोई बड़ा नेता आजम खान से मिलने क्यों नहीं पहुंचा? देखिए, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है।
इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि ये पार्टी गाइडलाइन का हो या कोई और बात हो। मुरादाबाद के बड़े नेताओं की क्या कोई नाराजगी आजम खान साहब की? क्यों नहीं? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। मुरादाबाद के नेताओं में कोई नाराजगी नहीं है। वो जो है सब टाइम पे सब एक हो जाते हैं, चार बर्तन होते खड़कते हैं, लेकिन वो जो कोई ऐसी नाराजगी नहीं है कि वो जो है अलग अलग सुर में बोलते हो। ठीक।